हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंशुमेध स्टडी क्लासेस। लेक्चर नंबर 15 है बीएससी 5th सेमेस्टर मैथमेटिक्स। बुक का नाम है टेंसर एनालिसिस और चैप्टर का नाम है रीमान सिंबल। ये जो रीमान सिंबल चैप्टर है ये टेंसर कैलकुलस के अंतर्गत आता है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कर्वेचर इनवेरिएंट, जो कि कैपिटल आर है, ऑफ एन आइंस्टीन स्पेस। हेडिंग में आप क्या नोट करेंगे? कर्वेचर इनवेरिएंट ऑफ एन आइंस्टीन स्पेस। देखिए, हेडिंग के बाद आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो आर आई ए कामा ए होता है ये इक्वल्स टू होता है 1/2 डेल आर अपान में डेल एक्स आई। इसका प्रूफ मैंने एक एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट करके एक वीडियो लेक्चर आया था, उसमें मैंने आपको बताया था। इसमें लास्ट में आपका आया था कि आर आई ए कामा आई इक्वल्स टू होता है 1/2 डेल आर अपान में डेल एक्स आई। इसे आप जानते हैं इन एन आइंस्टीन स्पेस। तो आइंस्टीन स्पेस में मैंने आपको डेफिनेशन बताया था कि उसमें जो आर आई जे होता है वो किसके इक्वल्स टू होता है? वो इक्वल्स टू होता है आर बाई स्मॉल एन, जी आई जे के बराबर होता है। एक इसमें होता है आइंस्टीन स्पेस के डेफिनेशन में। जो आइंस्टीन स्पेस का डेफिनेशन था उसमें क्या था कि ए स्पेस वी एन इज कॉल्ड एन आइंस्टीन स्पेस इफ एट ईच पॉइंट ऑफ इट, वहाँ पे गिवन था या फिर दिया गया था कि आर आई जे जो होता है वो आर बाई एन जी आई जे के बराबर होता है। यहाँ पे जो आई जे है ये फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स है, सब स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, ऑन बोथ साइड क्या कर देंगे, जी आई के से मल्टीपल करेंगे और आई और के कहाँ पे होगा, सुपर स्क्रिप्ट में लिखा जाएगा। जी आई के से मल्टीपल होगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड में हो रहा है तो राइट हैंड साइड में भी होगा। तो आर बाई एन जी आई के इंटू में जी आई जे। जब इन दोनों का मल्टीपल होगा तो आपके पास क्या आएगा, आर जे के आ जाएगा, इक्वल्स टू ये आर बाई एन एज इट इज लिखा जाएगा। देखिए, जब जी आई के का मल्टीपल जी आई जे से होगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्रोनिकल डेल्टा जे के। आई यहाँ पे क्या है, डमी है। तो आपके पास ये चीज़ मिल गया। देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, ऑन बोथ साइड हम क्या करेंगे, कामा के लगाएंगे, यानी कि इसका हम कोवेरिएंट डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। इसको हम कैसे लिखेंगे, आर जे के कामा एक्स के रिस्पेक्ट में होगा तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, और ये 1/n क्रोनिकल डेल्टा जे के आर कामा के। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इक्वल्स टू के नीचे इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, लिखेंगे 1/n। अब चूंकि ये क्या है, ये कोवेरिएंट कांस्टेंट है, इसलिए इसको हम बाहर लिखेंगे ब्रैकेट के। और ये हो जाएगा आर कामा के। ऐसा क्यों हुआ, आप यहाँ पे इसका रीज़न दीजिए। तो ब्रैकेट के अंदर आप इसका रीज़न देंगे, क्रोनिकल डेल्टा जे के इज कोवेरिएंट कांस्टेंट, कोवेरिएंट कांस्टेंट। इसलिए इसको हम ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट ये एज इट इज लिखा जाएगा, आर जे के कामा के इक्वल्स टू 1/n क्रोनिकल डेल्टा
जे के। यहाँ पे देखिए आर कामा के का मतलब क्या है कि आर का कोवेरिएंट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, इसको हम कैसे लिखेंगे, डेल आर अपॉन में डेल एक्स के। अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी के है, यहाँ भी के है, के डमी है, इसको हम यानी के प्लेस पे हम जे यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए जो सुपर स्क्रिप्ट है वो सब स्क्रिप्ट के बराबर आ जाएगा, इसलिए इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, अदरवाइज ये इसका वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पे अगर हम जे लिखेंगे तो हमें यहाँ भी जे लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ भी के है। तो अगले स्टेप में यही चीज़ होने वाला है। तो 1/n एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पे जे आएगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो आपके पास केवल बचेगा डेल आर अपॉन में डेल एक्स जे। उसके बाद देखिए यहाँ भी के है, यहाँ भी के है, इसके प्लेस में हम m क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, क्योंकि आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो इसका प्रूफ है आपको वही ले आना है। तो आर आई ए कामा ए इक्वल्स टू 1/n आ गया और ये है डेल आर अपॉन में डेल एक्स आई। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जे था, यहाँ भी जे है, तो इसके प्लेस में हम आई लिखेंगे। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। आर आई ए कामा ए इक्वल्स टू 1/n डेल आर अपॉन में डेल एक्स आई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और वी नो दैट में आपने आर आई ए कामा ए, इसीलिए मैंने वहाँ पे के को चेंज किया क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्या था, ए कामा ए है, इक्वल्स टू 1/2 डेल आर अपॉन में डेल एक्स आई। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसे कि आप जानते हैं और आपके पास यहाँ पे फाइंड आउट हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए आप अगले स्टेप में क्या करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 एंड वी गेट 2 को 1 से सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखिएगा मेरे साथ, सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1 and we get, तब देखिए आपके पास क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा क्योंकि सेम है, वो आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, आपके पास 0 बचेगा। इक्वल्स टू राइट हैंड को राइट हैंड से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 1/2 माइनस का 1/n और इन दोनों में कॉमन क्या है, डेल आर अपॉन में डेल एक्स आई। इम्प्लाइज दैट इन दोनों को यहाँ पे एलसीएम लेंगे 2n मिलेगा और ऊपर आ जाएगा n-2 और ये हो जाएगा 2n। इनटू में क्या है, डेल आर अपॉन में डेल एक्स आई है, इसको एज इट इज लिखेंगे डेल आर अपॉन में डेल एक्स आई और ये इक्वल्स टू किसके है, 0 के है। यहाँ पे देखिए ये जो n-2 अपॉन में 2n है, इसको 0 के अपॉन में ले जाएंगे, टोटल 0 हो जाएगा, केवल बचेगा डेल आर अपॉन में डेल एक्स आई इक्वल्स टू 0। इम्प्लाइज दैट डेल आर अपॉन में डेल एक्स आई इक्वल्स टू 0। ऐसा कब होगा, इफ़ यदि n इज़ नॉट इक्वल टू 2, अगर n जो है वो 2 के बराबर नहीं हो तो डेल आर अपॉन में डेल एक्स आई क्या होगा, 0 होगा। दैट मीन्स यहाँ पे r क्या है, कांस्टेंट है। आपने हेडिंग में क्या नोट डाउन किया था, कर्वेचर इनवेरिएंट यानी कैपिटल R ऑफ एन आइंस्टीन स्पेस। डेल आर अपॉन में डेल एक्स आई इक्वल्स टू 0 इफ n इज नॉट इक्वल टू 2, दैट इज जो n का वैल्यू होगा इफ n ग्रेटर 2, दैट इज, फिर से आप लिखेंगे यहाँ पे जो r है वो क्या है, कांस्टेंट है, r इज कांस्टेंट, इसलिए तो इसका डेरिवेटिव 0 है, वो भी पार्शियल में। r इज कांस्टेंट इफ
n क्या हो, ग्रेटर 2 हो। हेंस an Einstein space Vn जहाँ पे n क्या हो, ग्रेटर 2 हो, वो क्या हो जाएगा, हैज कांस्टेंट कर्वेचर इनवेरिएंट, हैज कांस्टेंट कर्वेचर invariant that is constant curvature। तो ये था कर्वेचर इनवेरिएंट ऑफ एन आइंस्टीन स्पेस। एक बार आप फिर से समझिए। हेडिंग सबसे पहले आप डालेंगे कर्वेचर इनवेरिएंट, ब्रैकेट में कैपिटल आर लिखेंगे, उसके आगे लिखेंगे ऑफ एन आइंस्टीन स्पेस। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है वी नो दैट से। हम जानते हैं कि जो आर आई ए कामा ए होता है वो इक्वल्स टू होता है 1/2 डेल आर अपॉन में डेल एक्स आई। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पे लेट करेंगे। उसके बाद आपको लिखना है इन एन आइंस्टीन स्पेस। आप डेफिनेशन जानते हैं क्या होता है, आर आई जे इक्वल्स टू आर बाई एन जी आई जे होता है। ऑन बोथ साइड क्या कर देंगे, जी आई के से मल्टीपल कर देंगे, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड किससे करेंगे, जी आई के से। फिर इन दोनों का मल्टीपल होगा तो आपको आर जे के मिलेगा, इन दोनों का होगा तो आपको कोनिकल डेल्टा जे के मिलेगा। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, कामा के करेंगे ऑन बोथ साइड, क्योंकि इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, इसलिए हम यहाँ पे कामा के अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हैं तो हमें राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। अब चूँकि यहाँ पे कोनिकल डेल्टा जे के क्या है, कोवेरिएंट कांस्टेंट है, दैट मीन्स इसका जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव होगा वो 0 के बराबर होगा, यानी कि इसको हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। और ये आर कामा के का मतलब होता है डेल आर अपॉन में डेल एक्स के, यानी आर का एक्स के रिस्पेक्ट में कोवेरिएंट डेरिवेटिव। इधर आपके पास एलएचएस वाला सेम रहेगा, आर जे के कामा के इक्वल्स टू 1/n कोनिकल डेल्टा जे के डेल आर अपॉन डेल एक्स के इक्वल्स टू 1/n। यहाँ पे के डमी है, इसको हम जैसे रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका जो सुपर स्क्रिप्ट है वो इसके सब स्क्रिप्ट के बराबर आ जाएगा, इसलिए इसका जो वैल्यू है वो 1 मिलेगा, अदरवाइज इसका वैल्यू क्या मिलता है, 0। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गया। फिर आपने क्या किया, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1, 2 को 1 से सब्सट्रैक्ट किया तो एलएचएस दोनों सेम थे, 0 मिल गया। और आरएचएस में आपको मिलेगा 1/2 माइनस 1/n डेल आर अपॉन में डेल एक्स आई। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये मिल जाएगा, और ये वाला टोटल टर्म 0 के अपॉन में जाएगा तो फिर आपको मिलेगा 0। ऐसा कब मिलेगा, इफ़ n इज़ नॉट इक्वल टू 2, दैट इज़ आप लिख सकते हो कि अगर n का वैल्यू क्या हो, 2 से ग्रेटर देन हो। यहाँ पे तो r क्या है, कांस्टेंट है, इफ़ n इज़ ग्रेटर 2। हेंस एन आइंस्टीन स्पेस Vn जहाँ पे n क्या है, ग्रेटर 2 है, हैज अ कांस्टेंट कर्वेचर इनवेरिएंट दैट इज कांस्टेंट कर्वेचर। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। इसके बाद आपको बताया जाएगा, इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें आपको बताऊंगा एवरी V2 इज़ एन आइंस्टीन स्पेस। हेडिंग में आप अगले वाले में नोट डाउन करेंगे एवरी V2 इज़ एन आइंस्टीन स्पेस, जो कि इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 16। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।